इस बार का पंचायत चुनाव सबसे अलग होने वाला है क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, वो अपने अपने लोगों को ये चुनाव जिताने के लिए सब कुछ जो है वो लगाने वाली है। और इस बार के चुनाव में आखिर ऐसा क्या होगा जिस वजह से चुनाव में जो है धांधली होने की खबरें नहीं होंगी? आखिर वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा जिसके बाद जो धांधली की खबरें आती है चुनाव के वक्त में, उसको लेकर तमाम जो भ्रम है वो खत्म हो जाएंगे। आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस बार का बिहार पंचायत चुनाव अलग होने वाला है। तारीखों की बात जहां तक है, जिस तरह से 5 साल पहले दिसंबर में खत्म हो गया था, इस बार दिसंबर 2026 तक जो है वो चुनाव खत्म होंगे। लेकिन अंतर क्या होगा? अंतर यही होगा कि इस बार का चुनाव ईवीएम से होगा। इसके अलावा आरक्षण रोस्टर जो है वो बदल जाएगा। यानी जहां पहले महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित थी, वहां पर पुरुष चुनाव लड़ेंगे और जहां पुरुष के लिए जो फिक्स सीटें थी, वहां महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा जो जातिगत आरक्षण था, वो पहले जो आरक्षित सीटें था वो अनारक्षित हो जाएगी और इसकी जगह जो है जो पहले आरक्षित नहीं थी, वो जो वहां पर जो है आरक्षण लागू हो जाएगा। यानी आरक्षण रोस्टर जो है वो इस बार बदलने वाला है। जहां पहले पुरुष प्रत्याशी लड़ते थे, वहां जो है वहां महिला लड़ेंगी। इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि जहां तक धांधली और चुनाव में गड़बड़ी का सवाल है, तो हम एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और उस तकनीक का नाम है विशेष ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन। मतलब एक ऐसी मशीन, नई तकनीक की मशीन, जिसके कैमरा होगा, जिसके जरिए जो डबल वोटिंग करना चाहते हैं, जो फर्जिंग वोटिंग करते हैं, उनके लिए दिक्कतें खड़ी होने वाली है। इन तकनीकों को इस्तेमाल के बाद, इन कैमरों के इस्तेमाल के बाद, स्पेशल कैमरे के इस्तेमाल के बाद जो डबल वोट वाली जो शिकायतें आती हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ कहा है कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सरकार जो है अपना पूरा दम लगा देगी, पंचायती राज विभाग अपना पूरा दम लगा देगी। साफ तौर पे ये कहा गया कि इस बार जो ईवीएम को लेकर भी जो गलत कॉन्सेप्ट फैलाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे ईवीएम हो या काउंटिंग के वक्त हो, वहां स्पेशल विशेष ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कैमरा होता है वो लगाया जाएगा। तो इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा तो यहां तक भी है कि दलीय चुनाव हो सकता है। यानी अपने अपने जो पार्टी है, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, वो दल के नाम पे अपने प्रत्याशी को उतारेगी। हालांकि आरजेडी और बीजेपी इसको लेकर तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इसको लेकर तैयार नहीं है। हालांकि जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं कि जो पंचायत चुनाव है वो पार्टी के स्तर पर हो, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। 10 पंचायत चुनाव हो चुके हैं। 4 पंचायत चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने जब ऐसी मांग उठी, इसे खारिज किया। लेकिन इस बार आपको याद होगा, जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पहली बार पटना आए, तो पंचायत चुनाव का जिक्र किया और ये कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पंचायत चुनाव में जो है वो एक्टिव हों और मजबूती के साथ चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर भी जो है वो पूरी तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे यूथ जो जनसुराज की आइडियोलॉजी से प्रभावित हों, वो वार्ड का चुनाव जीते, मुखिया का चुनाव जीते, जिला परिषद का चुनाव जीते और फिर ऐसे लोग हमारे संगठन में आए जो मजबूत करें। क्योंकि चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, अब हवाई नेताओं को साइडलाइन किया जाएगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, वो उन्होंने अपने बयान में जो कहा, नितिन नवीन ने जो कहा, आरजेडी की तरफ से जो प्लानिंग बन रही है, इसमें अब उन नेताओं को महत्व मिलेगा जो जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे वो मुखिया का चुनाव जीत कर आए हों, वार्ड का, जिला परिषद का, और उन्हें ही बड़ी भूमिका दी जाएगी। बाकी जो हवाई नेता है, जो परिक्रमा करने वाले नेता हैं, उनको साइडलाइन किया जाएगा। और तमाम ये पार्टियां जानती है कि अगर बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करना है तो पंचायत स्तर पर अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिताना होगा। और इसलिए इस बार का पंचायत चुनाव जो है वो काफी अलग रहने वाला है। जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय मजबूत पार्टियां हैं, वो भी इसमें दिलचस्पी लेती हुई दिखेगी। तो मुख्य खबर इसमें यही था कि इस बार ईवीएम को लेकर जो खबरें थी कि चुनाव में धांधली हो सकता है, तो इसको लेकर एक स्पेशल कैमरे का इस्तेमाल होगा और बाकायदा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने उस कैमरे का जिक्र किया और कहा कि विशेष ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक की जो कैमरे होंगे, इसके उपयोग के बाद ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि धांधली होगी, डबल वोटिंग कोई आके कर लेगा, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।